इन देवी देवताओं के भक्तों से दूर रहते हैं शनिदेव, नहीं करते हैं परेशान। चलिए जानते हैं कौन से हैं वो देवी देवता। शनिदेव न्याय के देवता कहे जाते हैं और वे कर्मों के हिसाब से जातकों को फल प्रदान करते हैं। शनिदेव अच्छे कर्म करने वाले जातक को अच्छा और जो व्यक्ति बुरे कर्मों में लिप्त रहता है उसे दंड भी देते हैं। सूर्य पुत्र और यमराज के भ्राता शनिदेव को कर्म फलदाता कहा जाता है। शनिदेव न्याय के देवता कहे जाते हैं और वे कर्मों के अनुसार जातकों को फल प्रदान करते हैं। शनिदेव अच्छे कर्म करने वाले जातक को अच्छा और जो व्यक्ति बुरे कर्मों में लिप्त रहता है उसे दंड भी देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ देवी देवताओं की पूजा करने से शनिदेव की कुदृष्टि नहीं पड़ती और वे जातकों को कम कष्ट देकर उन पर अपनी कृपा बरसाते हैं। चलिए जानते हैं वो कौन से देवी देवता या भगवान हैं जिनके भक्तों पर शनिदेव अपनी कृपा बरसाते हैं। इसमें पहला नंबर आता है भगवान शिव का। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने शनिदेव को कर्मदंडाधिकारी का पद सौंपा था। धार्मिक कथाओं के अनुसार शनिदेव ने योग्यतानुसार अपने पुत्रों को विभिन्न लोगों का आधिपत्य प्रदान किया, लेकिन शनिदेव ने अपने पिता की आज्ञा की अवहेलना की और अन्य लोगों पर भी विजय प्राप्त कर ली। सूर्यदेव ने भगवान शिव से शनि को सही मार्ग दिखाने को कहा। इसके बाद भगवान शिव ने शनिदेव से युद्ध करने के लिए अपनी टोली भेजी, लेकिन शनिदेव ने उन सभी को हरा दिया। तब भगवान शिव को शनिदेव से युद्ध करना पड़ा। इस युद्ध में शनिदेव ने भगवान शिव पर घातक दृष्टि डाली। तब महादेव ने अपनी तीसरी आंख खोली और शनि तथा उनके सभी गणों को नष्ट कर दिया। इसके बाद नंबर आता है हनुमान जी का। पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी ने शनिदेव को रावण की कैद से मुक्त कराया था। उस समय शनिदेव ने हनुमान जी को वचन दिया था कि वे कभी उनकी ओर नहीं देखेंगे, लेकिन वे अपना यह वचन भूल गए और 1.5 वर्ष तक हनुमान जी को कष्ट देते रहे। ऐसे में हनुमान जी ने अपना दिमाग लगाकर उन्हें अपने सिर में बैठने की जगह दी। एक बार शनिदेव हनुमान जी के सिर पर बैठ गए, तब हनुमान जी ने एक भारी पर्वत उठाकर अपने सिर पर रख लिया। शनिदेव पर्वत के भार से कर्राने लगे और हनुमान जी से क्षमा मांगी। जब शनिदेव ने हनुमान जी और उनके अनुयायियों को कभी परेशान न करने का वचन दिया, तो हनुमान जी ने उन्हें मुक्त कर दिया। इसके बाद नंबर आता है पीपल का। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि पिपलाद के माता पिता की उनके बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। जैसे जैसे वह बड़े हुए, उन्हें यह ज्ञात हुआ कि माता पिता की मृत्यु शनि की दशा के कारण हुई थी। जब यह बात पिपलाद को पता चली तो वह बहुत क्रोधित हुए और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर घोर तपस्या करने लगे। ब्रह्मा जी उनसे प्रसन्न हुए और उनको वरदान मांगने को कहा, तो पिपलाद ने ब्रह्मदंड मांगा और पीपल के पेड़ पर बैठे शनिदेव पर ब्रह्मदंड मारा। परिणाम स्वरूप शनिदेव के पैर टूट गए। तब शनिदेव दुखी होकर भगवान शिव की ओर मुड़े, जिन्होंने आकर पिपलाद के क्रोध को शांत किया और शनिदेव की रक्षा की। तभी से शनि पिपलाद से भयभीत रहने लगे। यह जानकारी मान्यताओं और विभिन्न माध्यमों से ली गई है। हमारा चैनल इसकी सटीकता की पुष्टि नहीं करता है। हमारा उद्देश्य बस आपको जानकारी देना है। धन्यवाद।